नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, एक बार फिर से उत्तर भारत में मानसून सक्रिय हो चुका है, जिससे आज सुबह के समय से उत्तर भारत के उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और दोस्तों, आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी उत्तर भारत में मानसून सक्रिय बना रहेगा, जिससे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के काफ़ी भागों में रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो देखिए, मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश की तो तमाम इलाकों में मानसून सक्रिय होने के साथ साथ बारिश होने की संभावना जताई थी। लेकिन उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के ज़्यादातर भागों में मौसम विभाग ने मौसम साफ व शुष्क बना रहने की संभावना जताई थी। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में आज सुबह के समय से ही हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश की गतिविधियां देखी गई, जो कि काफ़ी अच्छी और खुशी की बात है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी उत्तर प्रदेश के तो काफ़ी भागों में मौसम विभाग ने हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। लेकिन पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम विभाग ने 21 अगस्त में भी मौसम साफ है शुष्क बना रहने की संभावना जताई है। लेकिन कुछ अन्य वेदर ऐप इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान भी उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के कुछ भागों में बादल छा सकते हैं। वह रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन सकती है। ऐसी संभावनाएं कुछ अन्य वेदर ऐप दिखा रहे हैं। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान से पूर्वी राजस्थान के तो दक्षिणी पूर्वी और मध्य पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि धीरे धीरे आने वाले कई दिनों तक पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में बनी रहेंगी। क्योंकि इस समय 2-3 वेदर सिस्टम एक साथ देश में बन चुके हैं, जिनकी वजह से आने वाले कई दिनों तक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, इन राज्यों के साथ साथ दक्षिणी राज्यों में भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के भी ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना भी रहेंगी। जहाँ दोस्तों, इस समय जो वेदर सिस्टम है वे देखिए कुछ इस तरीके से काम करने वाले हैं। इस समय एक सर्कुलेशन गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। इस सर्कुलेशन की वजह से जो हवाएं हैं देखिए कुछ इस तरीके से घूम रही है, जिससे गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के तो ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम साफ है शुष्क बना रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक सर्कुलेशन इस समय अरब सागर में बना हुआ है, जिससे देश के दक्षिणी राज्यों में बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम इस समय बिहार के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बना हुआ है, और इसी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से देश के मध्य पूर्वी राज्यों में आने वाले कई दिनों तक अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। क्योंकि आने वाले 2 दिनों तक तो यह वेदर सिस्टम देखिए यहीं पर बना रहेगा। क्योंकि जो भी बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बनते हैं देखिए वे कुछ इस तरीके से उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह वेदर सिस्टम आने वाले 2-3 दिनों तक यहीं पर इसलिए रुका रहेगा क्योंकि अरब सागर में जो इस समय वेदर सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेशन बना हुआ है, देखिए इसकी वजह से जो हवाएं हैं या दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वे कुछ इस तरीके से घूम करके यहाँ तक पहुँच रही है, इस लो प्रेशर सिस्टम तक पहुँच रही है, यानी कि इसे पीछे की ओर धकेल रही है, जिससे लो प्रेशर सिस्टम आने वाले 2 दिनों तक तो यहीं पर बना रहेगा। लेकिन अरब सागर में जैसे यह सर्कुलेशन थोड़ा सा कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, तो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बना यह लो प्रेशर सिस्टम आगे की ओर बढ़वार शुरू कर देगा, यानी कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होते 23-24 अगस्त तक यह मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा। और जैसे यह मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंचेगा तो मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में पूर्वी तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, और हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेगी। महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर भागों में, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। लेकिन जैसे यह वेदर सिस्टम 25 अगस्त तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के गुजरात के पूर्वी भागों के करीब पहुंचेगा, तो 25 अगस्त से और 28 अगस्त के बीच में गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के ज़्यादातर भागों में तेज हवाओं के साथ में भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन जाएंगी, जिससे वहां पर काफ़ी जल भराव या बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसलिए गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के किसानों भाइयों को चाहिए कि 25 अगस्त से और 28 अगस्त के बीच में थोड़ा सावधान और सतर्क रहें।
हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के साथ साथ गुजरात के मध्य दक्षिणी भागों में और राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी भागों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और ये बारिश की गतिविधियां इन राज्यों में दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाएंगी। और 25 अगस्त से और 28 अगस्त के बीच में इन राज्यों के ज़्यादातर भागों में तेज हवाओं के साथ में भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही है। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 21 अगस्त में देश के किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, मैदानी राज्यों को मैंने आपके वीडियो के शुरू में बता दिया, फिर भी एक बार थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बन रहेगा, लेकिन हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के कुछ भागों में बादल छा सकते हैं या अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि कल से पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और मध्य पूर्वी भागों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, इन जिलों के काफ़ी भागों में कल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन जाएंगे और ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में धीरे धीरे रोज बढ़ती ही चली जाएंगी। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात के मध्य उत्तरी भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी, लेकिन गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों में कल से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो, और इसी के साथ में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, इन सभी राज्यों के भी ज़्यादातर भागों में कल से धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना कल से ही शुरू हो जाएंगी और ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे इन सभी राज्यों में बढ़ती चली जाएंगी। छत्तीसगढ़ में भी कल से काफ़ी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। झारखंड के ज़्यादातर भागों में कल हल्की मध्यम व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार के मध्य उत्तरी और मध्य पूर्वी भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं कल कम रहेंगी, लेकिन बिहार के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं यानी कि कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगे, लेकिन कल से बाद में यानी कि 22 अगस्त से बिहार के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान भी उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में या ज़्यादातर भागों में मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यानी कि सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, फरुखाबाद, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, इटावा, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, उन्नाव, लखनऊ, बरेली, अमेठी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोई, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बौछारें, हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।